हेलो एवरीवन। वीडियो के स्टार्टिंग के जो 20 सेकेंड है वो आपकी मोटिवेशन के लिए इनफ रहेंगे। उसके बाद वीडियो देखते हैं। अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, आप समझ चुके होंगे। बाकी चलते हैं वीडियो के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक उद्देश्य यही है कि लास्ट 15 डेज़ में आप अपने मार्क्स 10 टू 12, 10 टू 15 मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था और मेरा स्कोर जो बन रहा था जब मैं टेस्ट दे रहा था उस समय पर जब मैं टेस्ट देता था तो मेरा स्कोर भी 60 टू 65। तो आप इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि मतलब मेरा स्कोर कम बनना है या इतने से तो नहीं होगा। आप बस अपनी गलतियों का एनालिसिस करें लास्ट डेज में और बस आगे बढ़ते रहें। टेक्स्ट बुक के नंबर से या फिर आप जहाँ भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके नंबर से आप अपने आप को डिफाइन मत करिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप लास्ट 15 डेज़ हैं आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जनरल अवेयरनेस की, जो कि 15 नंबर की आती है। तो इसमें आपको बहुत कुछ ये नहीं करना है कि मुझे पता नहीं कितना वो सब कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ये बहुत वास्ट सिलेबस है। तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर, पॉलिटी, जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप इतना भी लास्ट टाइम अच्छे से कर लेंगे तो आपके 7-8 नंबर बन जाएंगे। बाकी आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री या अदर जो सब्जेक्ट हैं या फिर जो स्टैटिक जीके है वो आपने पढ़ रखा होगा। बट लास्ट टाइम में आप इधर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके 7-8 नंबर बन जाएंगे। मेरी कुछ गलती हो गई थी तो मेरे तो 5-6 बने थे, लेकिन आप इतना कर लेंगे अच्छे से तो इतना हो जाएगा आपका। अब रही बात कि मतलब ये कहाँ से पढ़ें, तो आपने पहले से कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा, नोट्स बने होंगे, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। ठीक है। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ रखा है तो आप जो है एसएससी परमार सर की जो 1 शॉट पड़ी हुई है पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की, आप वहाँ से भी लास्ट टाइम में ये कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए अब मंथली टाइम नहीं, मतलब मंथली आप देखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप गौरव सर की जो 6 मंथ की जो वीडियो पड़ी हुई है आप वहाँ से देख सकते हैं, तो वो ठीक रहेगा। वो इनफ रहेगा। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से बन जाएंगे, वरना फिर वो किसी पे नहीं बनेंगे। ठीक है। अब रही बात मैथ की, तो मैथ में आपने अब तक बहुत प्रैक्टिस की होगी, अब आप टेस्ट भी लगा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप उसको अपने टेस्ट को जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको वो टॉपिक देखनी है जहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं या वो फॉर्मूला याद नहीं है या उनका कंसेप्ट नहीं पता है। तो लास्ट टाइम में आपको उन्हीं की वीडियो देखनी है। यूट्यूब पर सर्च करके बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और पर डे आपको जो है वो जो है मतलब जो फॉर्मूलाज आपकी जो कहीं अपने लिख रखे होंगे उनको बार बार रिवाइज करना है, बस ये इनफ रहेगा। रही बात साइंस की, तो मैं आप किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ से पढ़ें वहाँ से पढ़ें। आपने जहाँ से पढ़ा है अब तक आप वहीं से पढ़ें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और पीवाईक्यू जो चाहे वो एसएससी चाहे वो आरआरबी जेई के हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, जहाँ के भी हो आपने बार बार लगाए होंगे, उनको नोट किया होगा, आप बार बार मल्टीपल टाइम उसी को रिवाइज करें, ये इनफ रहेगा। रही बात रीजनिंग की, तो ओनली और ओनली आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको एक बार देख लीजिए, यही इनफ रहेगा। मतलब साइंस और रीजनिंग का ये है भी लास्ट टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने अब तक पढ़ा है बस उसी को बार बार रिवाइज करना है, यही इनफ रहेगा। आप इधर नहीं कि किसी नए को पढ़ रहे हैं, ये जरूरत नहीं है अभी। अभी आप जो है जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करिए, यही बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो आप अपने आप को जब आप टेस्ट देते हैं तो आप इस हिसाब से आप अपने आप को मतलब देखें कि मतलब आप मैथ में 25 प्लस 26-27 क्वेश्चन आप मान के चलें कि मतलब ये इतने होने चाहिए। ठीक है। और रीजनिंग में 23-24 और साइंस में 22-23 या 20 प्लस ठीक रहेगा और 7-8, तो आपके 75 प्लस नंबर बन जाएंगे और 75 प्लस स्कोर एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये करते हैं ना स्कोर, तो आप कंफर्म CBT 1 तो क्वालिफाई है ही आपका। और मुझे लग रहा है अगर इतना आप स्कोर कर गए तो आपका जो है ऑल डिपार्टमेंट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि ये तो अब पेपर खुलने के बाद ही पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या था। मतलब एक जनरल एवरेज पेपर जिस हिसाब से आया है पिछली बार, अगर उसी हिसाब से बना तो आप इतना अगर बन पाया आपका, तो एकदम आप जो CBT 2 के लिए लग जाएंगे। साथ ही जो मेरा स्कोर रहा था, जैसा कि मेरा मैथ में 28, रीजनिंग में 22 और साइंस में 19 मतलब 19 और 5 से 6 GK में, तो
मेरा जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर था, मेरा शायद जो नॉर्मलाइजेशन से पहले जो स्कोर था वो 74 या 75 की समथिंग था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर 82 प्लस था, जिससे मेरे ऑल डिपार्टमेंट क्वालिफाई हो गए थे, जिससे मेरे को सेकंड CBT 2 में बहुत हेल्प मिली थी। तो आप बस लगे रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, आपने अब तक बहुत मेहनत की है, तो बस आपको लगे रहना है, अपनी गलतियों को इन 15 दिन में देखना है, बस उन्हीं को बार बार देखना है कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अभी वो मुझे पेपर में अटेम्प्ट करते समय नहीं करनी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।